हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मैं हूँ झारखंड बुक का चैप्टर 37। इसमें आपका क्या है कि झारखंड आपदा प्रबंधन, झारखंड में जितने भी आपका आपदा प्रबंधन है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। चलिए तो चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है कि भूकंप की दृष्टि से झारखंड को किस क्षेत्र में रखा जा सकता है। आपका भूकंप की दृष्टि से झारखंड को किस क्षेत्र में आपका रखा जाता है, ठीक जा सकता है। अधिक जोखिम, मध्य जोखिम, न्यून जोखिम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यून जोखिम में आपका रखा जा सकता है, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन क्या है कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को किस जोन में रखा जा सकता है। किस जोन में रखा जा सकता है, तो इसको रखा जा सकता है, इसमें आपका जितना भी जोन दिया हुआ है इसे सभी में हम लोग इसको रखेंगे, ठीक, उपयुक्त तो सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है। स्थापित कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूएनडीपी, ठीक, यूएनडीपी। ये क्वेश्चन आपका 6 जेपीएससी पीटी 2016 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। भूकंप जोन 3 जो है ना उसके तहत आपका झारखंड में कितना आपका जिला आता है, तो उसमें आता है आपका 15 जिला, ठीक, 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। अब भूकंप जोन 2 के तहत बोल रहा है तो उसमें आता है आपका 7 जिला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है कि भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है। कौन सा जिला शामिल है, तो गोड्डा व साहेबगंज, ये दोनों जिला आपका शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या बोल रहा है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई। किस वर्ष आपका प्रकाशित हुई, तो वो आपका हो गया 2014 को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन कौन से हैं। 2 जिला जो आपका है वो आपका कौन कौन सा 2 जिला है, तो साहेबगंज वो गोड्डा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्वेश्चन है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है। आपका किस वर्ष 2014, ठीक, रिपोर्ट जो आपका 2014 के अनुसार सबसे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या बोला, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014, ये क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ है झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण। झारखंड राज्य में बाढ़ का जो प्रमुख कारण है वो आपका अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जल स्तर में वृद्धि, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। कौन सा भाग होता है, तो उत्तर पूर्वी भाग, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बोल रहा है जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु को आपका प्रभावित करता है, तो जंगल की आग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या है कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। सूखा के प्रकोप से आपका सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या है, निम्न में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। सूखाग्रस्त जिला है तो पलामू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या दिया हुआ है कि झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे। कौन से कदम आपका कारगर सिद्ध होगा, तो इसमें आपका जितना भी दिया हुआ है ये सभी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर
16 में आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो इसमें हो जाएगा आपका झारिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में बोल रहा है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद है? कितने प्रकार की मौजूद है? तो 3 प्रकार के आपके जलवायु क्षेत्र मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि झारखंड में जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या है? आग लगने का प्रमुख कारण क्या है आपका झारखंड का? तो शुष्क पतझड़ वनों के आपस के में टकराने से उत्पन्न आग, दूसरा आपका आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगल में प्रयोग, तीसरा आपका मानव द्वारा वनोत्पादों के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? कौन से प्रयास आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा देश राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका धारा 14। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है? तो उनका नेतृत्व करता है आपका इनमें से कोई भी एक। ठीक, जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता, ये दोनों में से कोई भी एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका बोल रहा है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है? किस वर्ष आपका तैयार किया गया है? तो 2009 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया हुआ है प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्वेश्चन है कि ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य, आपका मुख्य कार्य होता है इनमें से सभी जितना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? गंभीर सूखे का अनुभव आपका किया? तो इसमें हो जाएगा आपका 2010 में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन है झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, तो इसमें हो जाएगा आपका बुनियादी ढांचे का बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपका क्या है? झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण, देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो यह सभी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या है कि राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? कौन सा? तो हो जाएगा JSAC। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपका दिया हुआ है JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? राष्ट्रीय योजना आपका जारी किया गया था 30 जून 2008 को। चलिए क्वेश्चन नंबर
33 में आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये आपका 4th JPSC PT 2024 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आपका दिया हुआ है कि राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका BIT मेसरा। ठीक, BIT मेसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है। सो सुभेद्यता आकलन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपका दिया हुआ है कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा आपका जोन 2 एवं 3 में। ठीक, यह आपका 11 JPSC PT 2024 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपका दिया हुआ है राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका भारतीय खनन स्कूल धनबाद। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आपका दिया हुआ है झारखंड खनन आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था। उसका जो गठन किया गया था वो आपका किया गया था 2004 को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपका बोल रहा है झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 की अवधि में झारखंड राज्य को केंद्र एवं राज्य के अंशों सहित देश फंड आवंटित किया गया है। राज्यों को वही आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 करोड़। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया को एक राज्य आपदा अनुक्रिया कोष दोनों के लिए 10% फंड आवंटित किया है। कितना फंड आवंटित किया है। तो 12.5। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 41। इसमें आपका दिया हुआ है कि झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका गृह सचिव। ठीक, गृह सचिव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया। कब लागू किया गया। तो इसमें हो जाएगा आपका 26 दिसंबर 2005। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कब किया गया। तो इसमें हो जाएगा आपका 27 नवंबर 2006 को किया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोल रहे झारखंड राज्य का सर्वाधिक मौतें सामान्यतः किस आपदा से आती है। सामान्यतः आपका सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में सर्वाधिक आपका जो मौत होता है वो आपका किस आपदा से आती है। तो वो आता है आपका तड़ित। ठीक, लाइटिंग जो आता है उसी से आपका सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में मौतें होती है। ठीक, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।